फ्रांस पाकिस्तान के बारे में हैरान कुन हकीकत। हम पाकिस्तानियों ख़ास तौर पर अब जो 45 साल से ऊपर हैं और मुल्क की सलामती, मईशत और जियोपॉलिटिकल हकीकतों पर गहरी नज़र रखते हैं। यह आपने कभी सोचा है कि फ्रांस जैसा मुल्क हमारे बारे में क्या सोचता है? एक ऐसा मुल्क जो यूरोप का ताकतवर तरीन दिफाई और टेक्नोलॉजी का हामिल है, जो खुद भी जौहरी ताकत है, जो हिंदुस्तान को राफेल तैयारे और सिक्योर पेन आबदोज़ों का बड़ा ऑर्डर देता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ खुफिया तौर पर दिफाई ताल्लुकात को जिंदा रखने की कोशिश करता है। यह हैरान कुन हकीकत है कि फ्रांस आलमी दबाव और हिंदुस्तान की तरजीहात के बावजूद 1967 से अब तक हमारी फ़ौज को मराज तैयारे, पुगवस्ता क्लास आबदोज़ों की टेक्नोलॉजी और जदीद सिस्टम फ़रोख्त करता रहा है। लेकिन फ्रांसीसी मीडिया और अवाम ने हमारा इमेज किया है दहशतगर्दी का मरकज़, गैर मुस्तहकम मुल्क, गुर्बत और मजहबी इंतहा पसंदी। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल हकीकत की खोज लगाएंगे। हम फ्रांसीसियों की आंखों से पाकिस्तान को देखेंगे, उनके स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेंगे, हकायत पेश करेंगे और आखिर में ये बताएंगे कि ये हमारे लिए क्या मतलब रखता है। अगर आप दिफाई ताउन, माशी मवाजना और मुस्तकबिल की हिकमत अमली में दिलचस्पी रखते हैं तो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानना आपकी आंखें खोल देगा कि फ्रांस हमें सिर्फ दहशतगर्दी का मुक्कू नहीं समझता बल्कि एक स्ट्रेटजिक फौजी पार्टनर भी मानता है। फ्रांस यूरोप का वो मुल्क जो 68 मिलियन आबादी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक है, जिसका जीडीपी तकरीबन $3 ट्रिलियन है और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और जदीद हथियारों का बड़ा बरामद कुनिंदा है। हम पाकिस्तानियों के लिए ये जानना क्यों अहम है? क्योंकि फ्रांस ने माजी में हमारी बहरिया को उगवस्ता 90 क्लास आबदोज़ों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, पाकिस्तान एयरफोर्स को मराज तैयारे दिए और अब भी 2025 में सऊदी नेटवर्क्स के ज़रिए हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से राब्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं। फ्रांस हमारे जौहरी मकाम को तस्लीम करता है, हमारी फ़ौज की ताकत को तस्लीम करता है और जनूबी एशिया में हमारा स्ट्रेटजिक वज़न समझता है। आज आप इस वीडियो में फ्रांसीसियों के जहन में पाकिस्तान की तस्वीर देखेंगे, वो स्टीरियोटाइप्स जो उनके मीडिया, स्कूलों और टीवी में फैले हुए हैं, उनके मुकाबले में हकीकत, और ये क्योंकि वो हमें इस तरह देखते हैं। हम पाकिस्तानी 45 साल से ऊपर वाले मर्द जो मुल्क की सलामती और मईशत पर फिक्रमंद हैं, ये जानकर फ़ख्र भी करेंगे और फिर होशियार भी हो जाएंगे कि फ्रांस के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत कैसे किया जाए। फ्रांसीसियों में पाकिस्तान के बारे में सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप यह है कि हम दहशतगर्दी का गढ़ हैं। उनके मीडिया में 9 नवंबर के बाद से अफ़गान जंग और हालिया वाक़यात की वजह से पाकिस्तान को अक्सर दहशतगर्दों का पनाहगाह के तौर पर पेश किया जाता है। फ्रांसीसी अखबारां जैसे ली मोंड, फिगारो में जब भी जनूबी एशिया की खबर आती है तो पाकिस्तान का जिक्र दहशतगर्दी, तालिबान, अल-कायदा के साथ आता है। ये स्टीरियोटाइप 2020 के कार्टून्स वाले तनाज़े से मज़ीद गहरा हुआ जब फ्रांस में इस्लाम की तौहीन पर पाकिस्तान में एहतजाज हुए और हमने फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट किया। फ्रांसीसी अवाम इसे मजहबी इंतहा पसंदियों का सबूत समझते हैं। दूसरा स्टीरियोटाइप यह है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम मुल्क है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर। फ्रांसीसी स्कूलों की किताबों में, टीवी डॉक्यूमेंट्रीज में पाकिस्तान को फ़ौज की हुकूमत वाला मुल्क वो दिखाया जाता है जहां जमहूरियत कमज़ोर है और मईशत हमेशा इमदाद पर मुनहसर रहती है। तीसरा, गुर्बत और तालीम की कमी। फ्रांसीसी अवाम के जहन में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लोग गरीब, गैर तालीम याफ्ता और जदीद साइंस से दूर हैं। चौथा, फ़ौजी पार्टनर का मुस्बत स्टीरियोटाइप जो सिर्फ दिफाई हलकों में है कि पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है और जौहरी ताकत रखती है। ये स्टीरियोटाइप्स कहाँ से आते हैं? फ्रांसीसी मीडिया का फोकस हिंदुस्तान की लाबी, मगरबी प्रोपेगेंडा और 2001 के बाद की वार ऑन टेरर की कहानियों से है। उनके टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान को अक्सर मनफी लेंस से दिखाया जाता है क्योंकि फ्रांस हिंदुस्तान के साथ गहरे दिफाई मुआहदे कर रहा है, राफेल, सिक्योर पेन आबदोज़ों के ऑर्डर्स। इसलिए अवाम में यह तासुर बनता है कि पाकिस्तान ये मसला है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। फ्रांसीसी स्टीरियोटाइप्स के मुकाबले में हकायक ये हैं कि पाकिस्तान 1998 से जौहरी ताकत है, जिसे फ्रांस ने भी तस्लीम किया है क्योंकि दोनों ममालिक जौहरी रियासत हैं। हमारी फ़ौज दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज है जो मैन पावर और जदीद चीनी और फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज रखती है।
माशी तौर पर हमारा जीडीपी 2024 में तकरीबन $373 बिलियन है, सालाना ग्रोथ 3 से 5%, आबादी 24 करोड़ से ज्यादा। फ्रांस का जीडीपी $3 ट्रिलियन है, पर कैपिटा इनकम $48,000, जबकि हमारा $1,581। ये फर्क बड़ा है, लेकिन हमारा मुल्क बड़ी आबादी, नौजवान नस्ल और दिफाई खुदमुख्तारी रखता है। फ्रांस हमें जदीद हथियार फरोख्त करता रहा है। 1994 का उगवस्ता क्लास सबमरीन डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मराज तैयार है। ये अब फौजी पार्टनर अब वाला स्टीरियोटाइप सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हकीकत है। फ्रांस के मीडिया में दहशतगर्दी का फोकस है, लेकिन दिफाई माहिरीन जानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियां दी हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पोर्ट्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रांस से बेहतर नहीं, लेकिन हमारी फौजी सलाहियत इससे कहीं ज्यादा है। हकायक ये बताते हैं कि पाकिस्तान गुर्बत और अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं, बल्कि एक उभरती हुई जौहरी ताकत है जो अपनी सलामती खुद संभालती है। फ्रांसीसी इस तरह क्यों सोचते हैं? इसकी वजह प्रोपेगेंडा, तारीख और जियोपॉलिटिकल मुफादात हैं। 1970 की दहाई में फ्रांस ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट बेचने का मुआहदा किया था, लेकिन अमरीकी दबाव पर मनसूख कर दिया। फिर भी 1967 से फौजी ताउन जारी रहा। 2001 की अफगान जंग के बाद फ्रांस ने हमें इमदाद और ताउन दिया, लेकिन 2020 के कार्टून्स वाले बुहरान ने ताल्लुकात खराब किए। फ्रांसीसी मीडिया हिंदुस्तान की तरजीहात को ज्यादा कोर करता है, क्योंकि फ्रांस का बड़ा दिफाई कारोबार हिंदुस्तान के साथ है। स्कूलों में पाकिस्तान की तारीफ कम पढ़ाई जाती है, सिर्फ ओ दहशतगर्दी ओ वाला नरेटिव। ये नज़रअंदाज इसलिए है कि फ्रांस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और मगरबी इत्तेहाद में पाकिस्तान को अक्सर ए मसला समझा जाता है। लेकिन दिफाई हलकों में हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत को फ्रांस ने तस्लीम किया और अब 2025 में सऊदी ज़राए से हमारी बहरिया को जदीद सिस्टम जैसे अल्बुत्रोस MG और तेल्स रेडार्स पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये आलमी तनाव के बावजूद है। जब फ्रांसीसी अवाम हकीकत जानते हैं तो उनका रद्द अमल हैरत इनकार और कभी कभार एहतराम का होता है। फ्रांसीसी दिफाई तज्जियाकार जब देखते हैं कि पाकिस्तान ने चीनी हैंगर आबदोजों का प्रोग्राम शुरू किया और पुराने फ्रांसीसी सबमरीनों को अपग्रेड किया, तो वो हैरान होते हैं कि हमारा मुंह दबाव के बावजूद खुद मुख्तार है। मीडिया में जब पाकिस्तान की फौजी ताकत की खबर आती है तो कुछ फ्रांसीसी कमेंट्स में कहते हैं ये मुल्क गैर मुस्तहकम है, फिर भी जौहरी है। इनकार इसलिए कि उनका मीडिया सिर्फ मनफी पहलू दिखाता है। लेकिन जब हकायक सामने आते हैं, जैसे हमारी फौज का जदीद हथियारों का इस्तेमाल, माशी बहाली, तो कुछ फ्रांसीसी माहिरीन एहतराम का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान ने मगरबी पाबंदियों के बावजूद अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल किया। ये शाक वाला उनसर है। ये सब हम पाकिस्तानियों के लिए क्या मतलब रखता है? हमें फ़ख्र करना चाहिए कि फ्रांस जैसा मुल्क हमारी फ़ौजी सलाहियत को तस्लीम करता है और अब भी ताउन बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर होशियार भी रहना चाहिए। फ्रांस का बुनियादी इत्तेहाद हिंदुस्तान के साथ है, इसलिए हमारे लिए यह मौका है कि दिफाई ताउन को मज़ीद गहरा करें, सऊदी और दीगर चैनल्स इस्तेमाल करें और अपनी मईशत को मजबूत बनाएं ताकि पर कैपिटा इनकम बढ़े। हमारी 24 करोड़ आबादी, नौजवान नस्ल और जौहरी ताकत हमारा सबसे बड़ा असासा है। फ्रांस हमें वो दहशतगर्द कहता है, लेकिन हकीकत में स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। यह जानकर हम अपनी खारजा पॉलिसी में फ्रांस के साथ ताल्लुकात को तरजीह दें, क्योंकि यह हमारी सलामती के लिए अहम है। आखिर में फ्रांस पाकिस्तान के बारे में जो सोचता है वो स्टीरियोटाइप्स पर मबनी है, लेकिन हकीकत दिफाई एहतराम और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की है। हमने देखा कि फ्रांस ने माजी में जदीद हथियार दिए, अब भी खुफिया तौर पर लिंक्स बढ़ा रहा है। यह हैरान कुन हकीकत है कि आलमी तनाव के बावजूद फ्रांस पाकिस्तान को फौजी पार्टनर मानता है। हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस ताउन को मजीद मजबूत करें, अपनी मईशत को बेहतर बनाएं और फ्रांसीसी मीडिया के मनफी नरेटिव का जवाब हकीकत से दें। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।